दोस्तों, महागठबंधन में एमआईएम को शामिल नहीं करने के बाद लगातार एमआईएम के नेता का बयान जारी है। यानी बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ महागठबंधन के द्वारा, जिसमें एमआईएम और दलितों की पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। इस वक्त जो है बहुजन समाजवादी पार्टी और एमआईएम चर्चे में है, चूँकि दोनों पार्टियों को न्योता नहीं मिला, दोनों को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इस महागठबंधन को एमआईएम किस नज़रिए से देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि लगातार एमआईएम के नेता का क्या आरोप है। इस महागठबंधन को लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप है कि वो बीजेपी को बिहार में घर घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। खास वीडियो दिखा रहे हैं कि एमआईएम के नेता तौसीफ आलम ने इस मौके पर क्या कहा है। लेकिन आज भी हमारे सीमा अंचल के, हमारे किशनगंज के बच्चे बच्चे के नस नस में, बच्चे बच्चे के खून खून में असदुद्दीन ओवैसी साहब दौड़ रहे हैं, पतंग दौड़ रहा है। और आने वाला 2024 इंशाअल्लाह अख्तरुल इमान साहब को हम लोग भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। एक बार फिर चूंकि 2024 सामने में है, तो कथाकथित जितने भी सेकुलर पार्टी हैं जिन्होंने अब तक मुसलमानों पर, दलितों पर अत्याचार किया है, उनके हक की बात कभी नहीं की है, आज फिर वो संगठित होकर यहाँ के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को जो है ठगने का काम करना चाह रहे हैं। और आज अब देखिए कि जितने भी लोग मीटिंग में आए हैं पटना के अंदर नीतीश कुमार जी के बुलाने पर, तो मैक्सिमम जितने भी पार्टी के लोग हैं सब लोगों ने बीजेपी के साथ में रहकर सरकार चलाई है। आज बिहार के अंदर अगर बीजेपी घर घर तक पहुंची है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो नीतीश कुमार जी का है। मैं पूछता हूं नीतीश कुमार जी से और कथाकथित सेकुलर पार्टियों से कि क्या मुमकिन है कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे शख्सियत को छोड़ के आप बीजेपी से मुकाबला करना चले हैं? मैं भी चाहता हूं, मेरी टीम भी चाहती है, मेरी पार्टी भी चाहती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चाहते हैं, हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब भी चाहते हैं, एमआईएम भी चाहती है। बीजेपी की सरकार को हम पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंके। लेकिन इस तरह से जो ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कहीं दलितों को छोड़ा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है, ऐसे हम नहीं समझते हैं कि ये कथाकथित सेकुलर पार्टी जो है वो अकेले दम पर जो है इसकी मुकाबला कर पाएगी बीजेपी की। कहीं ना कहीं इन सबों में एक स्वार्थ छिपा हुआ है। अब तक ये क्लियर नहीं वो लोग कर पाए हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। पर्दे के पीछे सब कोई सपना देख रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो, सबकी अपनी अपनी एक मंशा है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है फिर एक बार सेकुलर के नाम पे मुसलमानों को, दलितों को ठगने का काम करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी का, हमारे नेता का जो कहना है, क्लियर आइडियोलॉजी है कि हमको हमारा हक दो। पिछले 70-75 सालों में, आजादी के 70-75 सालों में जरा पूछिए उन नेताओं से कि यहाँ के मुसलमानों की स्थिति क्या है, यहाँ के दलितों की स्थिति क्या है। क्यों आज तक जो है हमने तो वोट हमेशा कभी आरजेडी को दिया, कभी कांग्रेस को दिया, कभी जदयू के लोगों को दिया, कभी सपा बसपा को दिया, हर जगह हम वोट देने का सिर्फ काम किए हैं। हमने सिर्फ सरकार बनाई है, सरकार गिराया है, लेकिन हमको मिला क्या है? उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, चूंकि सबकी अपनी पार्टी है। लेकिन आज अकलियतों की कोई पार्टी नहीं है और अकलियतों की एक बेबाक आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहब उभर कर सामने आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में मजलिस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और कामयाबी भी मिलेगी और कामयाब हमारे प्रत्याशी होंगे। तो आपने देखा कि 2019 में बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप लेकर आए, जबकि उस टाइम में सीमांचल क्या पूरे किशनगंज में भी लोग नहीं जान रहे थे कि एमआईएम कौन पार्टी है, इसके करता धरता कौन है, इसका सिंबल क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम में भी हम लोगों ने 3 लाख वोट लाने का काम किया है। उसके बाद 2020 में हमारी पार्टी से 5 विधायक बने। दिगर बात है कि जमीर फरोशों ने अपनी जमीर का सौदा किया, यहाँ के अवाम को धोखा देने का काम किया है। लेकिन आज भी हमारे सीमा अंचल के, हमारे किशनगंज के बच्चे बच्चे के नस नस में, बच्चे बच्चे के खून खून में असदुद्दीन ओवैसी साहब दौड़ रहे हैं, पतंग दौड़ रहा है। और आने वाला 2024 इंशाअल्लाह अख्तरुल इमान साहब को हम लोग भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। कांग्रेस के नाम पे, चूंकि मौलाना असरार साहब ने जो कांग्रेस में रहकर इस क्षेत्र के लिए काम किया था, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट कांग्रेस के नाम पे डॉक्टर जावेद आजाद साहब को मिला है। और आपने देखा पिछले दिनों अगर उनसे कोई नदी में डूबता हुआ आदमी अगर फोन करता है तो उनको कहता है इडियट, तुम बदतमीजी मत करो, हर बात पे कहते हैं लिख के लाके दो। तो लोगों ने देखा है उनकी कार्यशैली को, और लोग अख्तरुल इमान साहब को भी देख रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब अमर से विधायक हैं। लेकिन पूरे बिहार के अंदर अगर अकलियतों पे, कहीं मजलूमों पे अगर जुल्म होती है तो सबसे पहले अगर वहां पहुंचने का काम करते हैं तो अख्तरुल इमान साहब हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों रामनवमी के अंदर नालंदा में और शाहजहाराम में कुछ साजिशकर्ताओं ने, कुछ आरएसएस के लोगों ने चिन्हित करके
आपके और हमारे लोगों को मारने का काम किया, दुकानों को जलाने का काम किया है। और सबसे पहले अगर आवाज उठाने का काम किया तो अख्तरुल ईमान साहब उठाए, असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाए, और नतीजा क्या हुआ कि वो दंगाई अरेस्ट हुए। तो अख्तरुल ईमान साहब चूंकि अमोर से विधायक हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के आप देख लीजिए, आप जाइए किशनगंज के किसी भी कोने में जाके पूछ लीजिए, किसी भी गांव में जाके पूछ लीजिए कि कहीं भी कोई जरूरत होती है, कोई भी कोई दिक्कत होता है तो सबसे पहले अख्तरुल ईमान साहब पहुंचते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, सांसद महोदय से पूछता हूं, स्थानीय विधायकों से कि आपके दिघलबैंक क्षेत्र में हाथी का मामला कोई नया मामला नहीं है। कई वर्षों से हाथियां, नेपाल से जंगली हाथी आती है, हमारे घर को तोड़ता है, हमारे फसलों को नुकसान करता है, लेकिन विधानसभा के अंदर अगर कोई आवाज उठाने का काम किया है तो वो उनका नाम है अख्तरुल ईमान साहब। बेशक वो अमोर से विधायक हैं, लेकिन वो दिघलबैंक के भी दर्द को अपने सीने में लेकर चलते हैं, अमोर बायसी का भी दर्द लेकर चलते हैं, ठाकुरगंज बहादुरगंज हो चाहे किशनगंज हो, सब जगह का दर्द अपने सीने में लेकर चलते हैं। ऐसे नेता को हम समझते हैं कि आने वाले टाइम पे यहाँ की जनता उठा के नहीं फेंकेगी, सीने से लगाएगी, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब वो शख्स हैं जो कभी बैठने वाले में से नहीं हैं। आप देखे होंगे, ये पौवा खाली गवाह होगा कि आए दिन पौवा कुछ नहीं रहते हुए भी अख्तरुल ईमान साहब पौवा खाली सरजमी पे आते रहते हैं। ऐसी मोहब्बत रखने वाले इंसान को हम अपने बीच से दूर होने नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह 2024 में हम बेहतर ढंग से इलेक्शन जीतेंगे, और अवाम का जो जोश, जज्बा और जो जुनून अख्तरुल ईमान के नाम पर है वो कभी